गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.3 का 5th क्वेश्चन लिखा है, सही समीकरण का चयन कीजिए। और आकृति है आपकी 4.6 के लिए आपको इनमें से सही समीकरण चुनना है। इसका मीन्स ये हुआ कि ये ग्राफ इनमें से किस समीकरण को शो करता है। तो अगर आपको ग्राफ दे रखा है और पहचानना है कि कौन सी समीकरण है ये, तो बहुत आसान तरीका सा है कि जो उसके पॉइंट्स आए हैं वही पॉइंट्स आप इन इक्वेशंस में पुट कीजिए। अगर ये पॉइंट्स इस इक्वेशंस को संतुष्ट करते हैं, इनमें से मान लीजिए पहली वाली को संतुष्ट कर गए। संतुष्ट करने का अर्थ है कि अगर x की वैल्यू, जैसे पहला पॉइंट आपका 0 है, ये पहला कोऑर्डिनेट आपका 0,0 है, इसका मीन संतुष्ट करने का अर्थ होता है कि अगर ये, क्योंकि हमें पता है कि पहला कोऑर्डिनेट x का होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा y का होता है। तो अगर x का मान ये रखने पर y का मान 0 आ जाता है, ठीक है, तो पहला हमारा मान लो संतुष्ट कर गया। फिर हम तीनों, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट है तो हम तीनों पॉइंट रख के देखेंगे, तीनों ही संतुष्ट होने चाहिए, तब तो ये इस इक्वेशन का होगा, इस इक्वेशन का ग्राफ होगा, अदरवाइज एक इक्वेशन का ग्राफ नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम पहले इक्वेशन समीकरण के लिए तीनों पॉइंट पुट करते हैं। हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, हमारे पास जो निर्देशांक है, निर्देशांक को ही कोऑर्डिनेट कहते हैं, वो है पहला 0,0, यहाँ से देखिए, ठीक है। दूसरा है 1,-1 और तीसरा है -1,1। यानी कि आप बारी बारी से ये निर्देशांक आप इन इक्वेशंस में अप्लाई करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में हमारा है क्या, y = x। हमें क्या करना है, x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और y की वैल्यू अगर सेम हमें ये और ये मिल जाती है तो ये इसकी इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं। तो हमें पहले वाले कोऑर्डिनेट में x = कितना रखें, 0। तो यहाँ पे अगर हमने x = 0 रखा तो इधर तो y ही है, तो y = क्या मिल गया, 0, यानी कि ये इसको सत्यापित हो रही है। अब दूसरा देखिए, ये वाला पॉइंट रखिए, y = x में, ये दूसरे वाले पे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1, तो y = x की जगह पे कितना रखें, 1। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, -1, जो कि नहीं है। यहाँ पे हमें मिल रहा है +1 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, -1, जबकि यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, +1 होता तो ये संतुष्ट कर जाता, अदरवाइज नहीं। लेकिन हमें x = 1 रखने पर y = भी 1 ही मिला, तो ये क्या आपको संतुष्ट नहीं करेगी। तो जो पहली इक्वेशन है वो आपकी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। अब समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण संतुष्ट नहीं करती, निर्देशांक समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं, निर्देशांक समीकरण को संतुष्ट नहीं करते। आप ये काम रफ में भी कर सकते हैं और जो सही समीकरण का चयन करना है तो सही। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 के लिए, समीकरण सेकंड बी। इसमें भी आप सेकंड है क्या, आपकी है x + y = 0। तो आपके कोऑर्डिनेट्स पहले 0,0 ये रखिए, तो x बराबर पहले 0 रखिए, तो हमने यहाँ पे 0 रखा, + y = 0। तो हमें 0 को अगर ट्रांसफर दूसरी तरफ करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, यानी कि y = हमें क्या मिल गया, 0 ही मिल गया। तो ये वाला तो निर्देशांक इसको संतुष्ट कर रहा है। अब दूसरा x + y = 0 में x = कितना रखना है, 1 रख दिया, y ऐसे रख दिया, इधर 0 है। जब 1 को हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या कितना मिलेगा हमें, -1। तो y = इधर 0 में -1 ऐड करेंगे तो -1 आएगा। देखिए x = 1 रखने पर हमें क्या मिला, y = -1, यानी कि इसको भी संतुष्ट कर रहा है। तीसरा हम फिर रख लेते हैं x + y = 0। x की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, -1, तो -1 + y = 0। तो y यहीं रोका, माइनस को उधर ले गए तो किस में आएगा, +1 में। देखिए यहाँ पे x = -1 रखने पर y = कितना मिला, 1, यानी कि तीनों ही समीकरण हमारी क्या हो रही है, संतुष्ट हो रही है। तो इसके लिए जो ये ग्राफ है, इसके लिए जो समीकरण है वो कौन सी है, आपकी सेकेंड ही है। तो लिख देंगे समीकरण 2, निर्देशांक समीकरण 2 को संतुष्ट करते हैं।
इसमें हमने क्या लिखा था, समीकरण फर्स्ट में निर्देशांक समीकरण संतुष्ट करते हैं, गलत, यहाँ पे गलत हो गया, निर्देशांक समीकरण फर्स्ट को संतुष्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे आप कर लीजिएगा नहीं करते हैं। और दूसरे वाले में आप लिखेंगे निर्देशांक समीकरण सेकंड को संतुष्ट करते हैं, और यही इसका क्या हो जाएगा, हल। सेम इसी तरीके से आपका आकृति 4.7 के लिए लगेगा। ये आपका जैसे इतने यहाँ पे आ गया तो आप यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। अब सेकंड कीजिए,